So hello everyone, welcome back to my channel. My name is Nancy. I'm a second year MBBS student in GMC Mumbai, and in today's video we are going to talk about a very underrated topic, but it is one of the major insecurities during our NEET preparation, which is about your score in your test. Okay, so if I talk about me, I was a fresher once, I was a dropper, I have been through this whole journey. Okay, सो फ्रैंकली स्पीकिंग दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, ठीक है, फ्रेशर्स और ड्रॉपर्स। तो एक जो है स्कोर का पैटर्न रहता है विच रिपीट्स इटसेल्फ। तो अभी मैंने टोटल 6 कैटेगरीज जो हैं वो डिस्कवर की हैं, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दीज 6 कैटेगरीज, और आप इन 6 में से ही किसी ना किसी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। तो पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, एंड आफ्टर यू पुट योरसेल्फ इन वन ऑफ दीज कैटेगरीज तो आपको सॉल्यूशन खुद ब खुद मिल जाएगा। ओके, बिकॉज हमें एक स्कोर चाहिए। वी give our best, we study and finally we give the test। तो उससे जो स्कोर आता है वो हमारा फाइनल आउटकम है, जितनी भी हमने मेहनत की है उसका रिजल्ट है वो। तो हम खुद को जज कैसे करेंगे? ऑब्वियसली वी आर वेरी ईगर टू जज आवरसेल्फ कि हमारी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। ओके, सो मोर देन पीपल आर इंटरेस्टेड इन जजिंग अस, वी आवरसेल्व्स आर आल्सो interested in judging ourselves, but it is very important, it is known as introspection. You should be very capable of introspecting yourself where your hard work is going, is it going to reap your rewards or not? So basically दो टाइप के बच्चे रहते हैं, फ्रेशर और ड्रॉपर्स। अब फ्रेशर्स में भी 3 कैटेगरीज है और ड्रॉपर्स में भी 3 कैटेगरीज है, जिसपे बेस्ड होता है इनका स्कोर। अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूं तो फ्रेशर्स के अंदर 3 कैटेगरी बेसिकली मुझे जो ऑब्जर्व की मैंने, जो मुझे दिखी वो सब कुछ है। देखो यार, कैटेगरी 1 फ्रेशर होता है जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता नीट के अंदर। उसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 12th में बोर्ड्स में अच्छा स्कोर लेकर आना है, और वो फुली प्रिपेयर्ड अंदर से कि ही और शी इज गोइंग टू टेक अ ड्रॉप। इस कैटेगरी में आपका जो स्कोर है वो 200-300 अराउंड रिवॉल्व होता है, एंड आई एम वेरी श्योर इस कैटेगरी में वो बच्चा स्कोर देखता भी नहीं है, उसको कुछ लेना देना नहीं है उस नीट के स्कोर से। सेकंड कैटेगरी जो है वो उस टाइप का है कि कुछ कुछ चैप्टर्स कर लिए, कुछ कुछ चैप्टर्स नहीं किए, क्लियर है, ड्रॉप लेना है पर ऐसा कि चलो यार अगर इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ा आईक्यू वाला बच्चा है और जिस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है वो कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वो उस चीज को छोड़ रहा है, बिल्कुल लेजी होके बैठ गया है। उस कैटेगरी में 300 to 400 वो रिवॉल्व करेगा, बहुत ही मेहनत कर रहा है। किसी टेस्ट के अंदर जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक आ गया, उसे आता है तो 450 तक वो आराम से जा सकता है। थर्ड कैटेगरी आती है वो बच्चा जो शुरू से सीरियस है, हो सकता है 11th में डगमगा गया हो, बट 12th में आके उसे श्योर हो गया कि मुझे सिलेक्शन लेना है, इसी साल लेना है ना। ही इज वेरी सिंसियर अबाउट इट, ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट इट। तो उस कैटेगरी में उसका जो स्कोर है वो 500 to 600 एक कांस्टेंट स्कोर जो है वो चलता रहेगा। अगर बिल्कुल ही पिट गया, कोई टॉपिक बिल्कुल ही नहीं आता है, बहुत ही बुरा चला गया, तो 450 तक आ जाएगा, मतलब मिनिमम। बट मैक्सिमम की अगर बात करें तो 600 प्लस बहुत ही इजीली चला जाएगा लास्ट के डेज के अंदर, है ना। अभी जो है वो 500 to 600 कांस्टेंट स्कोर कर रहा है, और वो होता है ना, टीचर्स प्रेस करने लग जाते हैं उन बच्चों की, क्योंकि विद 12th बहुत कम बच्चे निकल पाते हैं। अगर हम थोड़ा प्रोपोर्शनली देखें तो बहुत कम बच्चे निकल पाते हैं, तो टीचर्स उन बच्चों को अलग से अप्रिशिएट करते हैं, तो वी गेट टू नो कि हाँ दे कैन डू मच बेटर। अब हम बात करते हैं ड्रॉपर की, ठीक है। तो ड्रॉपर में यार कैटेगरी 1 जो होता है वो वही बच्चा होता है जो फ्रेशर्स ये बन के निकला था कि मैं ड्रॉप ईयर में पढ़ूंगा। अब ड्रॉप ईयर में क्या रहता है कि आते ही तो पढ़ना शुरू नहीं कर सकता, और कोशिश भी कर लेगा तो कितनी कर लेगा, बेसिक्स तो क्लियर है ही नहीं। और एक साल में बेसिक्स आपको पता है, आपको ड्रॉप ईयर में इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा एज कंपेयर टू योर 11th एंड 12th। तो स्टार्टिंग में कैटेगरी 1 जो ड्रॉपर है वो 350 to 450 ये इसका स्कोर रहेगा, झक मरा के 500 तक आ जाएगा, ठीक है। और जिस दिन 500 आएगा बड़ी खुशी होगी इसको कि अरे वाह मैं 500 की लाइन में पहुंच गया। वो कितनी भी मेहनत कर ले पर बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, क्योंकि फ्रेशर ईयर में तो छोड़ दिया ना सब कुछ ड्रॉप ईयर में, और ड्रॉप ईयर में आपके बगल में बहुत ही एक्सपीरियंस बच्चे भी बैठे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको जहां उस चीज के 10 एग्जाम्पल की जरूरत है, साथ वाले को सिर्फ 2 एग्जाम्पल काफी है, और टीचर अपना टाइम बचाने के लिए और तुम्हारा भी देख के ज्यादा से ज्यादा क्या 3 करवा देगा, 4 करवा देगा, है ना। यू नीड 10 एग्जाम्पल्स टू बी दैट फ्लुएंट, ही डज नॉट नीड 10, उसको सिर्फ 2 भी काफी हैं। तो ये कैटेगरी 1 वाला स्टूडेंट था। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स रहते हैं आपके ड्रॉप ईयर। कैटेगरी 2 जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ज्यादा
कंसिस्टेंट स्टूडेंट हैं, जो एक्चुअल फाइट रहती है ना सिलेक्शन की, वो अब इस कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के स्टूडेंट में जाएगी। ठीक है, अगर मैं ड्रॉपर्स में बात करूं तो ये जो कैटेगरी 2 है ये 500 टू 600 के बीच में कॉन्स्टेंटली खेल रहा है। अब इसके कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े बहुत वीक हैं, बट लास्ट के दिनों में आते आते ही और शी बिकम्स फुली अवेयर ऑफ दोज वीक टॉपिक्स, और अवेयर हो जाएं तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका 500 टू 600 जो है वो कांस्टेंट रहता है स्कोर। और थर्ड कैटेगरी आती है टॉपर बच्चा, जिसका 100% श्योर है कि इसका तो निकलेगा ही। उनको क्या है भाई, वो बच्चे हैं जिनका लास्ट ईयर 600 प्लस निकल चुका है या 550 प्लस निकल चुका है, तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और आप इतनी बार अगर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो आप वैसे ही बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हो उस चीज में, बिकॉज यू नो फ्लक्स का क्वेश्चन आया तो उसे क्वेश्चन, बस क्वेश्चन ढंग से पढ़ने की जरूरत है। अगर वही क्वेश्चन हो तो आंसर उसे पता है, जीरो करना है या क्या करना है उसे सब कुछ पता है। अब हम एक बार इस चीज को साइड में रख देते हैं, बिकॉज हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है इन सब कैटेगरीज को। अब तक आपने अपने आप को प्लेस भी कर दिया होगा इन 6 में से एक कैटेगरी में। अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ ड्रॉपर्स में जो कैटेगरी 2 है और कैटेगरी 3 है। बिकॉज देखो फ्रेशर जो है उसको बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर वो अपनी क्लास में इकलौता या 2 या 3 बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन कंफर्म्ड होता है। ठीक है, और अगर उससे ज्यादा भी हैं तो टीचर उनको फुल सपोर्ट करता है, उनके लिए सपोर्ट में कहीं कहीं से भी कोई कमी नहीं रहती है। मैं ड्रॉपर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूंगी, क्योंकि उन्हें कोई डायरेक्टली उनके फेस पे आके ये नहीं बोलता कि तुम कर लोगे, क्योंकि सारी क्लास वाले बच्चे ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो, कैटेगरी 2 वाला बच्चा जो 500 से 600 के बीच में डोल रहा है, अभी जो टेस्ट चल रहा है ना वो पार्ट टेस्ट है, वो फुल टेस्ट शुरू नहीं हुए हैं। और जब फुल टेस्ट शुरू होंगे ना तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिकॉज फुल टेस्ट जब शुरू होते हैं तो एक ऐसा ग्राफ बनता है, उस ग्राफ में क्या है, बीच में ऐसे चलते चलते वो ये आता है, और उसके बाद में आपका जो स्कोर है वो ऊपर जाने लगता है, बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू दैट मच सिलेबस। ओके, तो इसीलिए अभी 500 टू 600 आना ये चीज नहीं है कि आपका नीट में भी यही स्कोर आएगा। सो यू डोंट नीड टू फील इंफीरियर अबाउट इट, यू डोंट नीड टू हैव सेकंड थॉट्स अबाउट इट, यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर योर बेस्ट इन योर टेस्ट। और जो कैटेगरी 3 है, जो टॉपर है, उनके केस में जो मैंने देखा है पर्सनली वो ये है कि ये बहुत ही ज्यादा वो हो जाते हैं। मतलब एक चीज होती है ना, आप 100% एफिशिएंट कभी नहीं रह सकते हो, यू नीड ब्रेक्स। एंड वो ब्रेक के चक्कर में कभी कभार ये खुद की बनी बनाई जो इतना इन्होंने मेहनत डाली होती है ना उस चीज को खत्म कर लेते हैं। डोंट ओवर थिंक in this time and don't underestimate yourself in this time, and this is for everyone, for all the categories। ठीक है, आपको अगर एक से दूसरी कैटेगरी में जाना है तो सिंपल सी चीज है, एक ही चीज है, यू नीड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। जितना उन्होंने मेहनत डाली है आप मेहनत डाल लो, आप भी आ जाओगे वहां पे। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट एट दिस टाइम। अपनी जो मेहनत है उसको सही डायरेक्शन में डालो, टाइम टू टाइम बस रिवीजन ही तो करना है यार। योर कॉन्सेप्ट्स आर मोर देन क्लियर, यू जस्ट हैव टू रिवाइज, अच्छे तरीके से मेहनत डालनी है। अभी जो आपके टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर इफ यू आर स्कोरिंग 550 प्लस, आई बिलीव यू आर डूइंग वेरी गुड। अगर 2024 जैसा कुछ नहीं होता है नीट के एग्जाम में तो यू आर वेरी मच यू हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। साथ में ये भी मेंशन कर रही हूँ, अगर 2024 जैसा कुछ नहीं होता है तो यू हैव हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। तो बस यही चीजें हैं यार, स्कोर इज जस्ट अ नंबर। अपना जो स्कोर है उसको देख के खुद को रैंक नहीं देनी है तुम्हें, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, लेजिट बहुत टाइम है। उस टाइम में हम खुद को इम्प्रूव करेंगे, आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस और बेटर होगी, है ना। और एज आई से नीट का जो भी स्कोर आता है वो आपका टेस्ट के स्कोर में +50 या 60 मार्क्स होते हैं। तो अभी you don't have to worry about your scores, you just have to analyze your mistakes, analyze your negatives, and अगले आने वाले टेस्ट में उसको जो है वो बेटर करना है। जो टेस्ट चला गया है उसको याद रखना है क्या क्या चीजें गलत की थी, और आने वाले टेस्ट में ये चीजें रिपीट नहीं करनी है। यू हैव टू प्रिपेयर योर 100%, दिस इज व्हाट वी आर हेयर फॉर। ओके, हम टेस्ट का स्कोर एनालाइज करके दुखी होके बैठने के लिए नहीं है। यू शुड बी वेरी हैप्पी दैट यू गेट टू नो द टॉपिक्स जिसमें आप वीक हो, जिसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। कुछ भी अगर जो
topics हैं you want me to cover or whatever doubts you have you can put in the comment section and I hope you are working very very hard because इस time पे you have enough time किसी भी topic को कितना मर्जी time दे सकते हो आगे आने वाले time में जो है वो समय कम हो जाएगा हर टॉपिक को उतना टाइम नहीं दे पाओगे जितना अभी दे सकते हो ओके सो डोंट पैनिक राइट नाउ बिकॉज अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है लिटरली बहुत टाइम है हर चैप्टर को हर टॉपिक को डिटेल में करो अच्छे से करो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो है ना एंड आई वुड एडवाइज वन मोर थिंग जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो मॉड्यूल के अंदर टिक क्रॉस मत करो बिकॉज यू हैव टू सॉल्व इट लाइक 2 to 3 टाइम्स जो भी फ्रेशर्स है जिन्हें नहीं पता एक पेज ले लो ठीक है साइड में क्वेश्चन देख लो और आंसर्स जो है वो उस पेज पे मार्क करो जो भी सॉल्यूशन करना है उस पेज पे करो अपने मॉड्यूल को जो है वो बेकार मत करो बिकॉज यू हैव टू यूज इट अगेन फॉर 2 to 3 टाइम्स ताकि you get to know each and every question in a better way so all the best don't panic you have enough time and you can do it okay stick to your जो भी कोचिंग मटेरियल है उस पे स्टिक रहो बायो में एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक एनसीईआरटी से अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दो करना एंड यू कैन डू इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे आई एम सेइंग दिस डोंट पैनिक you have enough time okay so thank you so much for watching the video bye see you later